Absolutely. We're likely to hear from Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister Donald Tusk, those visuals coming in from Warsaw now. हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हम भारत के प्रधानमंत्री की मेज़बानी कर रही हैं। हमारे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के 70वीं वर्षगांठ के अवसर और वे पिछले भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा कोविड में 45 वर्ष पहले हुई थी 1979 में। तो ये इस बात का प्रमाण है कि ये यात्रा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी वॉर्सो में उपस्थिति के लिए। और निस्संदेह ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे दोनों देश के बीच संबंध बेहतर होते जा रहे हैं। ये पूरे क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं पूरे विश्व को ये कहूँ कि ये जो बेहतर संबंध हैं पोलैंड और भारत के बीच, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने जो पारंपरिक अच्छे संबंध हैं पोलैंड और भारत के बीच, इनको मैं रेखांकित करूं। हमारे देशों के बीच में कोई विवाद नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, भौगोलिक दूरी के बावजूद और अलग अलग परंपराओं और इतिहास के बावजूद हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। और लेकिन इतिहास जो है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया, इतिहास ने हमारे दोनों देशों को सिखाया कि हम सिद्धांतों का आदर करें, कि हम सीमाओं का आदर करें, क्षेत्रीय अखंडता का आदर करें, संप्रभुता का आदर करें, सभी राज्यों का कानून के शासन का आदर करें। पूरा विश्व जो है भारत की प्रशंसा करता है क्योंकि भारत एक उसका शासन जो है बहुत ही लोकतांत्रिक है। ये बहुत उस विश्व के उस क्षेत्र में हम ये ज़्यादा नहीं देखते हैं, ये हमें स्थिति नहीं मिलती है। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा आपकी चुनावी जीत के लिए। ये बहुत ही संतोषजनक है और मैं भी जानता हूँ कि आपके देश में आपके लोगों की इच्छा के अनुसार शासन को चुना जाता है। और प्रधानमंत्री जी, तो हम भी बहुत संतुष्ट हैं। आज हमने निर्णय लिया कि हम अपने संबंधों को समृद्ध साझेदारी के स्तर पर ले जाएंगे। ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, सिर्फ ये शब्द नहीं है, इसके पीछे जो है वो हमारा संकल्प है एक दूसरे के साथ सहयोग करना विभिन्न क्षेत्रों में। हमने एक स्पष्टीकरण के साथ शुरू किया कुछ ऐसे मुद्दों पर जो काफ़ी भावुक मुद्दे हैं पूरे विश्व में, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी तत्परता की पुष्टि की कि वे व्यक्तिगत तौर पर शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और त्वरित इस युद्ध की समाप्ति के लिए वे तैयार हैं। हमारा मानना है कि भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। तो ये घोषणा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। प्रधानमंत्री जी, 10 घंटों में आप यूक्रेन की यात्रा करेंगे। हमें यकीन है कि ये आपकी जो यूक्रेन यात्रा भी बहुत ऐतिहासिक होगी। और जहाँ तक भारत और पोलैंड के बीच आदान प्रदानों का सवाल है, हमने कई विषयों पर चर्चा करी। हम अपने सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं। रक्षा उद्योग के क्षेत्र में हमारी कई साझी संभावनाएं हैं तालमेल के लिए। पोलैंड पूरी तरह से तैयार है भारत के सैन्य उपकरण के आधुनिकीकरण में भाग लेने के लिए। हमारे पास आवश्यक तकनीकी क्षमता है, विशेषज्ञ है हमारे ये। मुझे बहुत खुशी है कि हमें न केवल रक्षा के क्षेत्र में लेकिन सैन्य मुद्दों पर भी नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत एक वैश्विक नेता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में। और जो मानव जो ये इन तकनीकों का उपयोग हम कई क्षेत्रों में कर रहे हैं, रक्षा समेत। और हमें आपने जो हमारी कंपनियों को और आपने देश में आमंत्रित किया है उसके लिए भी हम बहुत आभारी हैं।
हम जानते हैं कि इससे के रक्षा क्षेत्र में भी काफी निवेश हो और हम एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग करें। और अगर हम ऊर्जा ट्रांजिशन की बात करते हैं तो ये भारत और पोलैंड दोनों के लिए लाभकारी हो सकता है और हम चाहेंगे कि हमारी कंपनियां जो है वो भारत में काम करें ताकि वो हरित तकनीक, हरित विकास के मुद्दों पर मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग करें। पोलैंड इस क्षेत्र में भारत को काफी कुछ दे सकता है और उनके साथ साझा कर सकता है और हम काफी चीजों पर हमने बातचीत करी है और इन सभी को हम आगे लेकर जाएंगे। अगर हम एग्री फूड क्षेत्र की बात करें तो हम एक सहयोग पर हमारी सहमति बनी है ताकि पोलिश के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भारत में आ सके और भारत के एंटरप्रेन्योर्स पोलैंड में आ सके। इस क्षेत्र में खास तौर पर हमने कई बातों पर जो सूचना है वो साझा करी। हमने वीजा की नीति के बारे में भी प्रधानमंत्री को बताया है और उन्होंने इस पूरे मुद्दे को अच्छी तरह से समझा है और वो पूरी तरह से सहमत है कि हमें इन सभी का समाधान मिलकर ढूंढना होगा ताकि हम वीजा के क्षेत्र में जो एक तरह का जो जटिलताएं आ जाती हैं या मुश्किलें पैदा हो जाती हैं उनको हम अच्छी तरह से उनका हम निफा कर सकें। हम भारतीय जो नागरिक हैं उनका हमेशा से ही पोलैंड में स्वागत करते रहे हैं और करते रहेंगे और उनसे हमें बहुत ज्यादा लगाव है, लेकिन हम वीजा की प्रणाली को बेहतर करना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आज मैं काफी सकारात्मक हूँ। मुझे लगा कि आपसी जो हमारी बातचीत हुई और जिस तरीके से हमने अपने सोच विचार एक दूसरे के साथ साझा किए तो उससे हमारी समझ जो है वो काफी बड़ी है, ना सिर्फ युद्ध के क्षेत्र में लेकिन और बाकी बहुत जो क्षेत्र है उनके बारे में भी। प्रधानमंत्री जो है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है पोलैंड के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने के लिए और यूरोपीय यूनियन के साथ भी वह सहयोग करना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रधानमंत्री जी एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं और हम आशा करते हैं कि हमारा